पुलिस को आप जानते हैं रस्सी का सांप बनाती है, सुने हैं कि नहीं आप? तो रस्सी का सांप बना देती है। मैं गांव में सुनता हूं कि पुलिस भैया इनसे बहुत दूर रहो, ये रस्सी का सांप बना देते हैं। तो वही किया है आजम खां जी के साथ। ये आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज दे रहा हूँ, 5 काम जनता के हित में उत्तर प्रदेश का नहीं बता सकता। हम तो कहते हैं जब आजम खान खुदा करे दोष मुक्त हो, बरी हो, तो उन लोगों पे कार्रवाई करे जिन्होंने उनको फंसाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। लोग जो एक भ्रम नहीं फैला रहे हैं कि आजम खां दूसरी बार, अरे माँ बेटे कभी अलग नहीं होते हैं। तो कैसी सरकार, क्या यही रामराज की सरकार है? समाजवादी पार्टी इस तरीके से आज मिठाइयाँ बांट रही है जैसे 2027 का इलेक्शन जीत लिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान आज रिहा हो गए हैं। सीतापुर से दल बल के साथ उनको उनके कार्यकर्ताओं ने लाकर रामपुर उनके आवास तक पहुँचाने का काम किया है, खुशी जाहिर करी। सिर्फ ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं आजम खान की रिहाई हो गई है? 23 महीनों से लगभग वो जेल में थे। ये न्याय प्रक्रिया है, हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दिया, वो बाहर आए। और ये तो राजनीतिक विदेश भावना से जेल में थे। तमाम मर्डर किए हुए हैं उनको जमानत मिल जाती है 4-6 साल में, 3 साल में, 2 साल में। तो ये तो राजनीतिक विदेश भावना से जेल में थे, तो इन्हें तो जमानत मिलने था। जमानत मिली, हाई कोर्ट की प्रक्रिया है, वहाँ से उन्होंने जमानत लिया, अब अपने घर पर हैं। उनकी धर्मपत्नी, उनके लड़के के ऊपर और इनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने गल्ले लूटे हैं, लोगों की दुकान में घुस के शराब की दुकान लूटी है, मुर्गी चोरी करी, ज़मीन कब्जा करें, और आप कह रहे हैं कि उन कुछ किया ही नहीं। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी और दुकान लूटने का आरोप तो एकदम निराधार है। जो व्यक्ति MP MLA हो जाएगा वो इस तरह की बात नहीं करेगा। वो लोग विधायक निधि में घोटाला कर रहे हैं, जो सच्चाई है उसको मैं मानता हूं, और सभी दल के लोग कर रहे हैं, इसको रोक लगनी चाहिए। अब मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, बत्तख चोरी, ये सब तो अनाप शनाप के आरोप लगे हैं। ये जो दरोगा ये आरोप लगाया है और जो दरोगा मुकदमा लिखा उसके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाना चाहिए कि इस तरह का हरकत नहीं किसी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें कोई ना कोई तो है जिसने FIR दर्ज कराई, जिसने अपनी दिक्कत बताया कि आजम खान ने मेरी मुर्गी चोरी कर ली, बकरी चोरी कर ली। भैया पुलिस जिसको चाहे उसको अभी हमारे खिलाफ खड़ा कर दे, 10 डंडा मार के और कहे कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगा देंगे, नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखाओ। तो पुलिस का तो जानते हैं पुलिस क्या नहीं करती है। पुलिस को आप जानते हैं रस्सी का सांप बनाती है, सुने हैं कि नहीं आप? तो रस्सी के सांप बना देती है। मैं गांव में सुनता हूं कि पुलिस भैया इनसे बहुत दूर रहो, ये रस्सी का सांप बना देते हैं। तो वही किया है आजम खां जी के साथ। तो न्याय प्रक्रिया में उन्हें जमानत मिली, ये अच्छी बात है। और अब अपने घर आए हैं, अब कुछ दिन रेस्ट लेंगे, उसके बाद अपना विचार विमर्श देंगे, जिस पार्टी में हैं उसको सलाह देंगे किस तरह से इस तरह से चलिए। लेकिन एक ये भी बात चल रही है, सोशल मीडिया पे लगातार बयान जारी हो रहे हैं कई नेताओं के, और बहुजन समाज पार्टी के जो इकलौते विधायक उत्तर प्रदेश के, वो भी कह रहे हैं उनका स्वागत है बसपा में। अच्छी बात है, स्वागत तो सभी लोग करते हैं। उमाशंकर सिंह जी इकलौते विधायक हैं, अगर वो स्वागत कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देखिए एक बात बताएं, राजनीति में नैतिकता का पतन होता जा रहा है। नैतिकता का पतन को रोकना चाहिए। और तमाम नेता इधर से उधर गए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया आजम खां जी की तरफ से कि हम फला पार्टी में जा रहे हैं। अभी तो जमानत से आए हैं, घर तक पहुंचे होंगे, उसके बाद जो है अपने हिसाब से वो सोचेंगे, समझेंगे, परिवार से राय लेंगे, अपने समर्थकों से राय लेंगे, उसके बाद अपना निर्णय लेंगे। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप लोगों को पत्रकार महोदय, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो है छात्रों की समस्या, किसानों की समस्या पर बात करना चाहिए। चूँकि ये नेता लोग, तमाम नेता जेल जाते हैं और छूटते हैं, लेकिन उन्हीं पर बहस होने लगती है। मूल मुद्दा यह है कि किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, बेरोजगार परेशान है, और देश में भ्रष्टाचार जो है बढ़ता जा रहा है। इस पे अंकुश लगना चाहिए, इसे समाप्त करना चाहिए, तब जाके प्रदेश और देश विकसित प्रदेश बनेगा और राष्ट्र विकसित भारत बनेगा। लेकिन इस पे तो कोई बहस नहीं हो रही है। केवल आजम खां जी आज पूरे दिन सारे चैनल, मुझको लगता है कि पूरा जो है जो बड़ी बड़ी मीडिया है वो आजम खां जी के ऊपर ही बहस कर रही है। ऐसे तमाम नेता छूटते हैं तो नेताओं पे बहस आप लोग करते हैं, गरीबों पे भी बहस कर लिया करिए, मजलूमों पे भी बहस कर लिया करिए। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, मुस्लिम समुदाय के एक बहुत बड़ा चेहरा है। अरे कह रहे हैं बात ना हो भैया, चेहरा है तो जमानत मिली है, अब अपना जो है वो जौहर दिखलावें। अब चेहरा है, छूटे हैं, जमानत से आए हैं, तो अपना जौहर दिखलावें, अपनी जो है उपस्थिति और दर्ज करावें, उनका और ग्राफ बढ़े, उसको बढ़ाने का प्रयास करें।
ये तो सारे लोग मान रहे हैं ना, तो आप बता रहे हैं कि हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि मूल समस्या से ध्यान भटकाने के लिए आप लोग किसी नेता पे बहस करने लगते हैं और जनता उसी में उलझ जाती है। मूल समस्या यहाँ बेरोजगारी की, महंगाई की, भ्रष्टाचार का और जो है छात्रों की समस्या, नौजवानों की समस्या, किसानों की समस्या है, इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और राजनीति में जो गिरावट हो रही है पत्रकार महोदय, सभी दलों में राजनीतिक गिरावट है, कब कहाँ चले जाएं वो तो अलग की बात है, लेकिन शुचिता और पारदर्शिता से जो है चुनाव होना चाहिए। और जो एमपी, एमएलए और एमएलए, एमएलसी जिस जिले में वहाँ हवेली बनाए हैं, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में बनाए हैं, लखनऊ में बनाए हैं, पूना, नासिक में 100-200 बीघे का कृषि फार्म बनाए हैं, प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनाए हुए हैं, 6-6, 7-7 फार्चूनर लिए हैं। इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड पढ़ रहे हैं। ये कहाँ से आया? माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री क्यों नहीं इसकी जांच करते हैं, इस पे बहस नहीं करते हैं? ये लोग केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए मूल समस्या से जो है भटकाते हैं। आप बताइए बांग्लादेश में क्या दशा हुई, श्रीलंका में क्या हुई, अभी हाल में नेपाल में क्या हुई, जनजी वाले कैसा वो होगा? आपके यहाँ एमएससी, पीएचडी डिलीट करके, एमए, एमएससी, एमकॉम करके, आईआईटी करके, बीटेक करके, एमटेक करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके, आईटीआई, पॉलीटेक्निक करके, बीएड, बीटीसी करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं। इस पर कोई बहस करने के लिए नहीं तैयार है। बस आप कोई नेता छूट गया, जमानत मिल गई तो उनकी बहस होने लगती है। मूल समस्या पे आप लोग बहस करिए। हमसे जिस तरह से हमारी जिम्मेदारी है इन सब बातों को उजागर करने के लिए या जनता की आवाज़ आपके माध्यम से सरकार को पहुंचाने के लिए, उतने जिम्मेदारी आपके, उससे ज़्यादा सरकार की जिम्मेदारी है कि कल कारखाना खोले, विकास के रास्ते खोले, बेरोजगारी समाप्त करने की कोई कार्य योजना बनावे, तब जो है भारत जो है विकसित राष्ट्र बनेगा और उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। लेकिन इस पर कोई बहस नहीं होती। कोई नेता छूटता है, कोई नेता किसी दल में चला जाता है तो उस पर बहस होती। अभी कुछ दिन पहले 3 नेता भाजपा की तरफ गए या अखिलेश यादव जी ने उन्हें निष्कासित किया, उस पर बहस होने लगी। तो ये बहस की मुद्दा नहीं है। ये राजनीति में गिरावट आ रही, कौन कहाँ जा रहा है, जीतेंगे कहीं, जाएंगे कहीं, तो इस पर बहस मत करिए। मूल मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और किसानों की समस्या, छात्रों की समस्या, नौजवानों की समस्या, इस पे बहस होनी चाहिए। लोग, किसान यूरिया खाद के लिए परेशान है, पुलिस के लाठी डंडों से सरकार पिटवा रही। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री है, इनके राज्य में घोर भ्रष्टाचार हो रहा धरातल पे। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, ब्लॉक पे चले जाइए तो पंचायत सेक्रेटरी से लेकर खंड विकास अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसका जवाब नहीं देते, माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जवाब नहीं देते। अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा पे स्वयं प्रधानमंत्री जी आरोप लगाए थे कि 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला अजीत पवार के, शुभेंद्र अधिकारी चिटफंड घोटाला किए हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जल घोटाला किए हैं, क्या किए हैं? तो प्रधानमंत्री बोल के उसके बाद गले लगा लिए, तो कैसे भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे प्रधानमंत्री जी? आप पे हम लोग अटूट विश्वास किए थे, आपने जनता को विश्वास दिलाया था कि हम आएंगे तो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाएंगे। आज भी जनता त्राही त्राही कर रही है, परेशान है, गरीबी मुफलसी में जीवन व्यतीत कर रही है। तो आप तो केवल बोलते हैं, आप बोल के जनता को छलने का काम किया। अगर आपने 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए होते तो जनता आपका जय जयकार करती प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपने छलने का काम किया। अब जनता ऊब गई है, जनता ऊब गई है माननीय प्रधानमंत्री जी, इस पे ध्यान दीजिए। गरीबी, बेबसी, लाचारी पर ध्यान दीजिए। आप 14,000 करोड़ अडानी का माफ कर दीजिए, किसानों का कर्जा नहीं माफ कर रहे हैं, छात्रों का कर्जा नहीं माफ कर रहे हैं, तो कैसी सरकार? क्या यही रामराज की सरकार है? ये रामराज की सरकार नहीं है, भ्रष्टाचारियों अपराधियों की सरकार है ये। अगर ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की राज्य की सरकार होती तो शायद जनता को कुछ मिलता। धरातल पे जाइए पत्रकार महोदय, घोर भ्रष्टाचार है। अधिकारी कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सुनते नहीं हैं। रोज माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस कहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, लेकिन धरातल पे जाइए तो घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। आप लोगों के चैनलों पर केवल जीरो टॉलरेंस चलता है। जय हिंद, जय भारत। आजम खान की आज रिहाई हो गई है। 100 से अधिक उनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे और आजम खान आज जेल से बाहर आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता उनको जेल के बाहर इकट्ठा हो गए थे। सुबह से ले जाने के लिए उनको बाकायदा लड्डू मिठाई बांट के उनके घर पहुंचाया। देखिए, लड्डू तो बांट रहे हैं
और लोगों के मन में लड्डू फूट भी रहे हैं दूसरी पार्टियों के। और कहीं ना कहीं जो है आजम खां छूटे, वो कोर्ट के मेरिट की बात थी, उसने समझा कि हाँ ये ज़मानत देने लायक है, ज़मानत दिया, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ एक अभी समय बड़ा असमंजस चल रहा है कि आजम खां का रास्ता क्या होगा, राजनीतिक रास्ता अब क्या होगा, तो कहीं ना कहीं जिस पार्टी के वो संस्थापक सदस्य थे उसके बाद एक ही हैं, मतलब अब हैं, लेकिन एक ही हैं। देखिए थे, अभी हैं, अगर कि नहीं है, अगर हैं तो उनको जो है कहीं ना कहीं पार्टी के बारे में कुछ दो शब्द बोलना चाहिए। जब उनसे पत्रकार महोदय, आप जैसे लोगों ने पूछा कि अभी क्या है, तो उन्होंने कहा अभी इलाज कराएंगे, फिर घर पे रहेंगे, फिर सोचें। 20 महीना जेल काटी है तो आराम तो करना पड़ेगा और बाहर की दुनिया देखनी होगी, इलाज करना होगा, बीमार थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो अफवाहें उड़ रही हैं उन तक पहुंची होंगी। इतने बड़े नेता हैं, अब्दुल्ला जी बाहर थे, तमाम लोग उनके परिवार के बाहर थे, उन लोगों ने पहुंचाया होगा। कहीं ना कहीं जो है उनको भी ये बातें पहुंची होगी कि ये बातें चल रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। चाहे जो रही बात जो है, अभी जैसे लोग कह रहे हैं, अभी जैसे जैसे चुनाव आएगा तो जो बड़ी पार्टी यहाँ सत्ता भोग रही है अभी, तो वो पार्टी अपने आप में एक बहुत काबिले तारीफ़ है। वो कैसे भी करके सत्ता लेने के लिए कुछ भी करेगी, किसी को बसपा में भेज देगी, किसी को सपा में भेज देगी, किसी को कांग्रेस में भेज देगी, या कांग्रेस से सपा से अपने साथ ले लेगी। अभी बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि हथकंडे वो अपनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजम खान एक बड़ा चेहरा है, वो अगर जाएंगे तो कांग्रेस जाएंगे, भाजपा जाएंगे और तमाम पार्टियां, लेकिन बसपा क्यों जाएंगे? बसपा में उत्तर प्रदेश में एक विधायक है और एक वो बड़ा चेहरा कहे जाते हैं। देखिए, बात होती है मन के ठेस की। अगर मुझको मन से ठेस लग गई कि समीर जी हमें कभी, मान लीजिए आप ठीक माइक न दिया, हम खड़े रहे, हमको डिबेट में माइक न दिया, तो ठेस आ गया। कहीं ना कहीं इस समय बात ठेस की है, जैसा लोग कह रहे हैं, जैसा समझ में आ रहा है, तो जो दिल में अगर ठेस होगा वो अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक जितना सम्मान उनको माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को बसपा में मिला, जो सम्मान जो है माननीय आजम खां को जो है सपा में मिला, वो मुश्किल है कि दूसरे दलों में मिल जाए या उस ऊँचाई तक को पहुँच पाएँ। रही बात, सपा का एक कोर वोटर है मुस्लिम देश में, वर्चस्व नहीं है मुसलमानों में। रही बात, पहली बार मुझे थोड़ा सा ये दिख रहा है डिबेट में कि पहली बार, अब चाहे वो सत्ता काबिज पार्टी का करिश्मा हो या और कुछ भी हो, अब पहली बार मुसलमान विभाजित लग रहा है। इस चुनाव में 27 वाले आने में अभी से लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार बटने का पूरा चांस दिख रहा है। लेकिन ये पूरा वोट सपा से ख़त्म हो जाए ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। भले कोई अपना आकलन करे, कोई लगाए, कोई कुछ कहे। रही बात, अभी भी कांग्रेस जो सपा को छोड़ी नहीं है, जो मुसलमान ज़्यादातर सपा के खिलाफ जा भी रहे हैं और कांग्रेस में जा रहे हैं, तो दोनों साथ जब चुनाव लड़ेंगे तो फिर भी वही उनके साथ, उससे जाएं या उनसे जाएं, इधर से जाएं या इधर से जाएं, वो तो इधर पकड़े कहाँ नहीं पकड़ेंगे, रहेंगे वो सपाई में। भाजपा को वोट तो देने से रहे, हमको तो नहीं लगता है। बसपा को अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें मुसलमान बहुत बढ़ चढ़ करके जो है वोट नहीं दिया है। जब से सपा खड़ी हुई है, मैं ये देख रहा हूँ, कहने के लिए चाहे जो कहे, लेकिन मुसलमान बहुत चढ़ बढ़ करके बसपा को वोट नहीं दिया है, कांग्रेस को दिया है, सपा को दिया है। लेकिन अब ये है कि ऐसा लोग अभी, अब जो है मैं ये देखता हूँ कि जब डिबेट होता है तो 2-4 लोग जो है, अब मुस्लिम भी जो अब मुस्लिम चेहरे हैं, वो भाजपा की तरफ बोलने चले आते हैं। तो कहीं ना कहीं करिश्मा जो है ये और कुछ है, करिश्मा जो है और कुछ है। देखिए, ये बड़ी पार्टी है और सबसे धनी पार्टी है भारत की, तो भाजपा एन केन प्रकरण वो कैसे भी करके फूट डाओ, राजनीति करो, हो सकता है अंग्रेज वाला राजनीति करके डिवाइड करे, उसको बस ये है कुर्सी चाहिए। अब उसको ये नहीं लगा है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी हैं कि नहीं खुशी हैं, हमारे जो वोटर हैं वो खुशी हैं कि नहीं खुशी हैं, हमारे प्रदेश में काम कितना हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। अगर पूछने जाएं तो सच्चाई ये है कि अगर भाजपा के हम काम पूछने जाएं तो मैं चैलेंज दे रहा हूं कि 2022 से 17 से 22 वाली बात छोड़ दीजिए, 22 से जो 27 वाली सरकार चल रही है, 25 आ गया है, लगभग पौने 2 साल 1.5 साल बचे हैं अब चुनाव होने में, लेकिन 5 कार्य कोई नहीं बता सकता। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज दे रहा हूँ, 5 काम जनता के हित में उत्तर प्रदेश का नहीं बता सकता। बताएगा कहाँ? केंद्र वाला बता देगा और कहीं का बता देगा, लेकिन बता नहीं सकता।
बातें ये है कि देखिए काम जो लेना है चलिए भाई साहब से पूछ लीजिए। भैया 5 काम पता है भाजपा को? भैया 5 काम पता है आपको? आपको भैया नहीं अच्छा आपको 5 काम पता है? हाँ पता है। बताइए 5 काम। सड़क में कभी कभी सपा जब अन्य सरकारें हुआ करती थी तो ये नहीं पता लगता रहा था कि सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़कें बनी। एक मिनट शौचालय कई शौचालय और चले केंद्र की योजना है। केंद्र की योजना नहीं पड़ती, यूपी के पूछ रहे हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी की ही। और रही केंद्र नहीं प्रदेश की पूछ रहे हैं, योगी सरकार की बात हो रही है। मिला के हमको भी आवास मिला, और केंद्र की नहीं प्रदेश की बात हो रही है। आवास हमको दे दिया। मिला। अरे हमको भी मिला। आप सुन लीजिए मेरी बात को। मुद्दा ना भटकाइए, पहले 5 काम बताइए। आजम खां वाली कहाँ पे आ गया? 5 काम बताइए। आप पहले आजम खां साहब पे आइए। भैया नहीं बता पाएंगे। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मैंने आकलन किया लोगों से, ये नहीं जो बड़े बड़े डिबेट पे आते हैं नेता भाजपा के, आप लोग रहते हैं, मैं पूछता हूँ काम ऐसा बताइए। जैसे अब मैं पीछे जाता हूँ, माननीय मायावती जी का 1-2 काम बता देता हूँ। जैसे उन्होंने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भर्ती का सबसे बड़ा कार्य दिया सफाई कर्मी। जितने सफाई एक ब्लॉक का जोड़ लीजिए तो मतलब वो पूरे उतना अभी पूरे प्रदेश में नहीं दे पाए। तो ऐसा बताइए, जैसे मान लीजिए अखिलेश जी का पता ना हो तो भाई जो IAS IPS जो है एग्ज़ाम देते थे, फिर उसके बाद ट्रेनिंग देने के लिए बाहर जाते थे, उत्तराखंड जाते थे, अपने पास नहीं था, उन्होंने लखनऊ में किया, कैंसर हॉस्पिटल दिया, एक विश्व स्तरीय जो है मतलब यहाँ रिवर फ्रंट दिया। उनके एक नेता थे जनेश्वर मिश्र, ब्राह्मण के नाम पे, उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा पार्क दिया, मेट्रो दिया। तो ऐसे काम बताइए, ये काम मत बताइए कि वो हाईवे वहाँ से वहाँ बन गया, वो केंद्रीय नितिन गडकरी का है। आवास मत बताइए, वो केंद्रीय है। और बातें ये है कि जब है शौचालय भी हो। देखिए मामला ये है कि जब है नहीं तो आप बताओगे कहाँ। मामला मेरा ये कहना है कि देखिए खाली कहने से या कागज़ पे करने से नहीं होगा। आप जो है कहीं ना कहीं काम करिए। देश की जनता जो है आपको बड़े उससे जो है बहुत वो की थी कि भाई त्रस्त थी, दूसरे शासनों में ऐसा नहीं कि बहुत खुश थी। तो आपको अगर लाई है तो आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ वादा किया। तो हम जो विकास का कार्य चल रहा है वो भी रुक गया। तो ऐसा मत काम करिए, काम ऐसा करिए कि आपके कामों पर गिना जाए। आप यहाँ जो है मामला बस एक चल रहा है, वोट चोरी और बुलडोजर, 2 ही चीज़ दिख रहा है, तीसरा कुछ नहीं दिख रहा है। आजम खान आज रिहा हो गए। समाजवादी पार्टी ऐसे मिठाई बांट रही है जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार समाजवादी पार्टी की बन गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह कार्यालयों पे मिठाई बांटी जा रही, लेकिन जब तक 23 महीने वो जेल में रहे बिल्कुल सन्नाटा था। बहुत अच्छी बात है, वो आज उनको रिहाई मिली है, हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया है। मगर लोग ये ना सोचें कि आज़म खान के बाहर आने से उनका वोट बैंक वापस आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज़म खान ने 2012 से 2017 तक कोई काम जनता के लिए नहीं किया। तमाम लोग शिकायत लेके माननीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह के पास गए तो उन्होंने कहा हमने तो आपके लिए आज़म खान को बिठा दिया है, इतने मंत्रालय दे दिए हैं, एक भी काम आज़म खान ने नहीं किया। और हम पे इल्ज़ाम लगता रहा 2012 से। एक कन्यादान वो आया था, वो 20,000 की चेक शादी, वो कन्यादान, वो समझ ली इतना उड़ाया गया कि मुसलमानों को सब कुछ समाजवादी दे दी। समाजवादी सरकार में ज़ियाउल हक की हत्या हुई, इखलाक की हत्या हुई, खाली मुजाहिद की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई। हम लोग तो खुद तरसते हैं। आज़म खान आ गए, बहुत अच्छी बात है, जेल से छूटे हैं, उनकी बीवी को रिलीफ मिला, बच्चों को रिलीफ मिला। वो तो वो तय करेंगे उनको कहाँ जाना है, मगर ये कोई ना तय कर सकता कि उनके पास वोट बैंक है, वो जिधर जाएंगे वोट दिलवा देंगे। लेकिन जब वो आज रिहा हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां उनके पीछे चल रही थी, वो रामपुर तक बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जा। नहीं, देखिए ऐसा है, जब वो इससे पहले भी छूटे थे जब भी यही माहौल था। जब इससे पहले छूटे थे 2022 के चुनाव से पहले छूटे थे जब भी यही माहौल था। माहौल अलग है, वोट अलग है। तमाम लोगों को पेट्रोल दे के और तमाम लोगों को लिया भी जाता है, तमाम भी रैलियाँ होंगी, आप देखिएगा ऐसे गाड़ियाँ लगाई जाएंगी। तो ये मतलब नहीं कि जो गाड़ी पे बैठ के जा रहा है, ट्रक पे बैठ के जा रहा है, उनका वोटर है, ये बात समझ लीजिए। ये सब कहने की बातें हैं। आज़म वहाँ छूट गया, बहुत अच्छा दिन है, अच्छा वो छूट गया, मगर वो मुसलमानों के वोट के जिम्मेदार नहीं हैं। वो किसी को नहीं, ना धर्मगुरु किसी का वोट दिलवा सकता है और ना ये नेता दिला सकते हैं। था कभी वो बात, अब नहीं। और हमारे में एक शर्त है, जिस सुराख से बार बार डसा जाए उस सुराख में उंगली डालना है हिमाकत है। ये रास्ता खुदा हुआ है, हम गाड़ी लेके ज़बरदस्ती पता हो चले जाए तो गिर जाएंगे ना। तो अब गिरने का काम मेरा मानना है कि मुसलमान नहीं करेगा।
उनके ऊपर आरोप है उन्होंने ज़मीन कब्जा करी है, उन्होंने किताबें चोरी करी हैं, इस तरीके के तमाम आरोप है, लगभग 100 से अधिक मुकदमे। ये बकवास है। ये तो राजनीति एक वो था, कोई संसद कोई विधायक इतना बड़ा आदमी बकरी नहीं चोरी करेगा, अंडा नहीं चोरी करेगा, किताब नहीं चोरी करेगा। ये सिर्फ एक नेतागिरी के हिसाब से उनको फंसाने का काम। हम तो कहते हैं जब आजम खान खुदा करे दोष मुक्त हों, बरी हों, तो उन लोगों पे कार्रवाई करें जिन्होंने उनको फंसाने का काम किया है। आजम खान से कोई मेरी जाति शादन कह तो दिया सरकार बनेगा मुकदमे वापस। वो तो हर सर अब योगी जी ने अपने मुकदमे नहीं हटा लिए अपनी सरकार में। वो तो जिसकी सरकार आती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अखिलेश ने कहा है तो वो कोई नहीं कहा है। तमाम सरकारें आती हैं जो अपनाएंगी, सभी सारा ऑर्डर तो उन्हीं के हाथ में होता है, हटवा दिया जाएगा। तमाम इस सरकार में तमाम लोगों के मुकदमे हटाए गए हैं, इसी बीजेपी की सरकार में तमाम लोगों के मुकदमे हटाए गए, उनके भी हटा दिए। ये कोई बात नहीं है। उन्हीं ने कहा था CNRC में जो लोग पकड़े गए थे उनके मुकदमे हटाए जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल अब मुसलमानों के वोट पे एक नेता के ज़रिए सफ़र नहीं तय किया जा सकता। मुसलमान जागरूक हो चुका है। उसने जो है 17 में, उसने 12 में, सब में वोट दे के देखा। मुसलमानों की मुसीबतें आज के टाइम में भी बढ़ी हैं, घटी नहीं हैं। इसलिए कोई ये ना सोचे कि हम सामने आएंगे तो वोट का धूमीकरण करा देंगे। मुझे नहीं लगता कि इस लक्ष्य में अब किसी ये लोग पास हो पाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इनको जमानत मिली है, अभी बरी नहीं हुए हैं। किसने कहा है? भूपेंद्र चौधरी जी ने। देखिए वो तो सही बात है कि जमानत मिली है, बरी नहीं हुए हैं। कहने का हमारा ये मतलब है 23 महीने के अंदर समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह के बराबर के नेता आजम खान साहब माने जाते थे और एक बार कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति उनसे मिलने नहीं गया। रह गया सवाल हम 20% हैं या 10% या 8% हैं, हमारे बराबर नहीं हैं। मुख्यमंत्री बने तो यादव बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो यादव बने। क्या मुसलमानों में एकरा हसन नहीं लंदन से ललम करके बालिस्टर की पढ़ाई पढ़ के आई? हम कहते हैं अखिलेश यादव जी से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो एकरा हसन को, या मुख्यमंत्री या डिप्टी उप मुख्यमंत्री एकरा हसन को प्रोजेक्ट कर दो। तो कहने का हमारा मतलब है कि समाजवादी पार्टी जो अपना बंधुआ मंजूर मुसलमानों को समझ रहा था, जो हमारे भाई कह रहे तो सही कह रहे हैं कि अकेले किसी लीडरशिप के बदौलत से सफल नहीं तय हो सकता है और ना ये धर्म गुरुओं का जो है फरमान चलेगा। अब जो है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये मुसलमान भाइयों, एक हाथ में लो लैपटॉप, एक हाथ में लो कुरान, दोनों तालीमें लेके चलो। बाकी समाजवादी पार्टी ने कहा कि ना उर्दू में यहाँ पढ़े रहो, उर्दू मदरसा बोर्ड बनवाया, कोई मुसलमानों के लिए ना यूनिवर्सिटी बनवाया, ना कोई शिक्षा बोर्ड बनवाया। तो कहने का हमारा ये मतलब है आने वाले समय में मुसलमान भी 20% है। अगर ओवैसी कोई बात करते हैं तो बीजेपी भी टीम होते हैं, वो बताया जाए, सपा और कांग्रेस बताती है। बहन जी अगर कोई बात करती मायावती जी तो बीजेपी भी टीम बताया जाता। आखिर में समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को क्या हिस्सेदारी दे रही? ओवैसी तो यही कह रहे हैं कि 2-2, 4-4% हैं, ये लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपको क्यों नहीं हिस्सेदारी दे रहे? तो बांटने की बात कर जी, बांटने की बात करो। अच्छा तो ये चीज़ हमको बता दीजिए, अभी यादव पर मुसीबत पड़ी थी इटावा में, सर सम्मान से उसको जो है दान दक्षिणा देके अखिलेश जी ने विदा किया था। आजम साहब की बीबी जब गई थी जेल मिलने तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप क्या करेंगी? कल हमारा अल्लाह है। तो अल्लाह तो सबका है, अल्लाह पर हमारा भी भरोसा है। अब्दुल्ला आजम खान ने कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई जाती हैं, पीछे से मदद करी है हमारी समाजवादी पार्टी ने। हाँ, ये जरूर समाजवादी ने मदद किया है। चुआरन तेरे कहा लूटत रहो, गाँव वालन ने कहा जागत रहो। आजम खान की मदद में भी बने रहे और साजिश के तहत जेल में भी रखा। इसको क्यों नहीं आप व्याख्या कर रहे हैं मानवर? और रही है बात उत्तर प्रदेश के अंदर, आज जो लोकसभा में जो लीडरशिप खत्म हुई है, कभी 12-12, 15-15, 20-20 मुसलमान लोकसभा जाते हैं तो इतने सारे क्या बोल, सुनो 4 कांग्रेस ने दिए और 2 समाजवादी ने दिए। ये कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। हम मानते हैं भाजपा हमारी दुश्मन है। कहाँ से दुश्मन है? बगल में जो हमारे समाजवादी बैठी है वो क्या हम लोगों को दिया है? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी आप 2-4% और मुसलमान 20% है। आप एकरा हसन को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करो या मुख्यमंत्री जो है एकरा हसन को घोषित करो। मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात करेगा, अब गुलामी की बात नहीं करेगा। आने वाला समय फैसला मुसलमान गंभीरता से समाजवादी कांग्रेस से ही जवाब पूछा जाएगा। उन्हीं ने हमारे वोट की ठेकेदारी की है।
बाबा जी, आज आजम खान की रिहाई होगी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, संस्थापक सदस्य भी हैं। जब वो निकले उनसे पूछा गया कि आपका क्या मानना, आप किस पार्टी में जा रहे हैं, अनुमान लगाया जाए बसपा में जाए, लेकिन उनको जवाब नहीं दिया। बस यही बोला कि मेरा स्वास्थ्य सही है, पहले मैं अपना स्वास्थ्य देखूंगा। देखिए, आज इंसानियत की जीत हुई है, मानवता की जीत हुई है और संविधान और लोकतंत्र की जीत हुई है। हम न्यायालय को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आज जिस तरह से आजम खां के ऊपर मुर्गी चोर, बकरी चोरी का, डकैती का, इस तरह का फर्जी मुकदमा लगा करके जेल में भेजने का काम किया गया, केवल वो मुसलमान थे इसलिए, और उसके नाम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंच लगा के भुनाने का काम किया था, वोट लेने का काम किया था। तो मैं ये समझता हूं कि कहीं न कहीं उनके बेटे का एक बयान आया कि अखिलेश यादव जी हमारा जो मदद किए हैं, दिखावा के साथ नहीं, लेकिन जो उन्होंने मदद किया है, अखिलेश यादव जी ने किया है, समाजवादी पार्टी ने हमारी बहुत मदद किया है। तो सवाल ये, जो आज आता है समाजवादी में जाए या ना जाए या कहाँ जाएं, लेकिन एक आज जो निर्णय आया है, बहुत बड़ा निर्णय आया है। और आपको हम बता दें, चुनाव मुद्दों पे होता है, चुनाव किसी चेहरा पे नहीं होता। एक चेहरे पे हो रहा था, वो चेहरा देखिए फ्लॉप हो गया। काट की हाड़ी एक बार आपने चढ़ाया तो दाल रोटी सब्जी सब बन गया, दोबारा आपने चढ़ाया खिचड़ी बन गई उसी काट की हंडी पे। और तिबारा चढ़ाएंगे तो वो जल जाएगी। चुनाव हमेशा मुद्दा पे नहीं होता, मुद्दा पे होता है। ये जातियों की बात करते हैं, कौन आज किसकी कौन लड़ाई लड़ रहा है? गरीबों की, मुसलमानों की, दबे कुचले लोगों की, जिसके ऊपर कोई जात की बात हम नहीं करेंगे। जात की बात करने वाला हमेशा संविधान को बांटने का काम करता है, लोकतंत्र बांटने का काम करता है। ये हमारा गीता में भी लिखा है, रामायण भी लिखा है, कबीर कहे, रविदास कहे, मोहम्मद साहब ने भी कहा है, बौद्ध जी ने कहा है, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा है, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत और मानवता। तो पीडीए का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो भाजपा ने पीडीए का मतलब यही नहीं, कई बार उन्होंने कहा दिया है। ये पीडीए का मतलब यही है जो पिछड़ा है, जो पीड़ित हो गया। आज क्या ये अखिलेश दुबे के लिए अखिलेश जी नहीं कह रहे हैं? जो सियाराम उपाध्याय हो गया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसके लिए अखिलेश यादव ने नहीं आवाज उठाया। तो आज ये सवाल आजम खां का नहीं है, सवाल ये है कि आजम खां किस कारण जेल में रहे, कौन जेल में डाला। आज जो बड़ी वकालत थी बसपा लोग कर रहे हैं, बसपा ने आजम खां के लिए एक बयान कोई जारी किया था क्या? एक बयान कोई दिखा दे। ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है, भारतीय जनता पार्टी की पीडीए की रणनीति से घबराहट है। जो 24 में 37 सीट अखिलेश यादव को मिला, इससे घबराहट होकर के आज पाकिस्तान जब हमला कर देता है पहलगाम में, तो कोई मीडिया नहीं बता पाते यार कि आज हमला करने वाला है। और ये हमला करने जेल से निकले नहीं, बसपा में जाएंगे, बसपा में चले गए। अरे भाई कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? जो खुद पार्टी चली गई है, एक भी सांसद नहीं। अब लोग ग्राफ बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का बयान आया कि बसपा का ग्राफ बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? बाबा साहब के संविधान का अपमान हुआ, कितना आंदोलन बसपा ने किया। आज लालजी सुमन जी दलित कास्ट के थे, पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, एक इतिहास की लाइन को दोहरा दिया। अगर उनका शब्द गलत हुआ होता तो पार्लियामेंट से निलंबित होते, उनके शब्द को हटा दिया गया होता। उसके बाद उनके घर पे हमला हुआ, ये कौन रोका, कौन किया, उसके लिए लड़ाई कौन लड़ा? आज बुलडोजर चल रहा है, जात के नाम पर कहीं मार दिया जा रहा है, नौजवानों को रोजगार ना मिले, इस पे चर्चा ना हो, क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनता भी देख रही। आज नौजवानों पे जो आत्महत्या के लिए इतना पेपर लीक हुआ, उस पर चर्चा ना हो, बेरोजगारी पे चर्चा ना हो, और जो जंगल राज बन गया है, पशु तस्करी हो रही है, गोरखपुर में भी इतने बड़े पैमाने पर मिला है। इन मुद्दों पे जो महंगाई के नाम पे आए, किसान अब दिखाई नहीं देंगे। किसान एक किसान ही होता है, जब धूप तड़पती है तो फसल को अपने को काटता है, और जब बरसात होती है रात में जाकर के अपने पानी को रोकने का काम करता है। कहीं उसको सर पर डस लेता है, उसी का लड़का सेना में जाता है
आज किसान को यूरिया नहीं मिल पा रही, इस पे चर्चा ना हो, नोटबंदी पे चर्चा ना हो, कोविड के वैक्सीन पे चर्चा ना हो, जो देश में महंगाई बना है, जो अराजकता का माहौल बना है, जो जातियों का मतभेद हो गया, इस पे चर्चा ना हो। इसलिए फला नेता चला जाएगा बसपा में, अब जातियों की रैली नहीं होगी, अब ये होगा। अरे भाई, आप मुद्दा की बात करो। आप रामराज वाले आए हो, आपने राम को लाया है, कृष्ण को लाए हैं, अच्छे दिन लाए, कब आएगा? काला धन कहाँ चला गया? तो आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, शिक्षा इतना हो गया कि गरीब व्यक्ति, गरीब बाप अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता। प्राइवेट सेक्टर में कहाँ जाएगा? उसकी कितनी आय है? आप जीएसटी में कह रहे छूट, तो लागू कौन किया था? अभी तक आप कर रहे थे लूट। इसका मतलब है ये छूट लगाया कौन? आपने। ये तो कांग्रेस ने नहीं लगाया। आज इसलिए कुंभ पे चर्चा ना हो, जो भगदड़ में लोग मरे, क्या उनका मुआवजा हुआ? इस पे कोई चर्चा हो रही है? जातियों की क्या बात है? ये खून काटो निकलेगा लाल। कोई व्यक्ति बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। कोरोना हमने देखा था कि बाप के लाश को बेटा नहीं छूता था, माँ के लाश को नहीं छूता था। तब चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, लोग अपने जान की परवाह करते। जब जान की बात आती है तो हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा जातियों को लोग भूल जाते हैं। मैं प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, जो काम करता है, जो आपकी आवाज बनता है, जो आपके प्रदेश के लिए खुशहाली के लिए लड़ रहा है, उसके लिए आपको मतदान करना चाहिए। ऐसा एक नाम आता है जिसका नाम अखिलेश यादव। उसने कहा था उस समय कि हम पुलिस को घर भेज करके एफआईआर करवाएंगे। लोग उसी मजाक कर रहे थे। उसने कहा था हम लैपटॉप दिए। जब लैपटॉप अखिलेश यादव बांटा करते थे तो यही कुछ लोग जैसे आज अफवाह उड़ा रहे हैं, अफवाह उड़ाने का काम करते थे, उनको बदनाम करने का काम करते थे। अखिलेश यादव नौजवानों और बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। अखिलेश यादव को सोच थी कि आज यहीं पे आपसे हमारा तू मैं हो तो हम 100 नंबर फोन कर सकते हैं, अब पुलिस यहाँ मौके पे आ जाएगी। आप अगर एनसीआरबी का डाटा या सरकारी डाटा देख लीजिए कि 100 नंबर जो 112 नंबर आज हो गई है, कितने लाखों लोगों की मदद 100 नंबर से की गई। तो नेता ऐसा होना चाहिए। आगरा एक्सप्रेस उन्होंने बनवाया। आज जनता 37 सीट क्यों मिली? किसी जात को नहीं मिली, उसके विचारधारा पे मिली। तो मैं ये बार बार कहना चाहता हूं, जो लोग सोशल मीडिया से या कोई नेता ये कहना चाह रहा है, आजम खां तब तो जेल में थे, आजम खां बाहर नहीं थे, आजम खां जेल में थे और 37 सीट मिल गई अखिलेश यादव को। तो ये नहीं है किसी के कहीं जाने से, और कोई किसी के बहुत बड़े नेता हमारे देश से मर भी गए, लेकिन मुद्दे होते हैं, मुद्दे पे चुनाव होता है। जातियों की जो बात करता है उससे जनता अब इनकार करेगी, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा आया। यह संविधान में है कि अगर कहीं शक आ गए और करोड़ों मतदाता अगर आज फेसबुक पे आपके लाइव पे चला दिया जाए तो लोग कमेंट करके लिख देंगे कि वोट चोरी हो रही है। इसका निस्तारण कौन करेगा? निर्वाचन आयोग, उसका प्रवक्ता बन जा रही है सरकार। जब सरकार अपने आप बन रही है, सरकार निर्वाचन आयोग की जगह अपना जवाब दे रही है, तो निश्चित तौर से जनता में और मतभेद पैदा हो रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़ का हो गया। अब देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मां को जो गाली दिया, उसको जेल जाना चाहिए, गंभीर धाराओं में जाना चाहिए, और ऐसा धारा लग जाना चाहिए कि वो राजनीति लायक न रहे। ये मांग हम कर रहे हैं, लेकिन उसी मां के नाम पे आंदोलन हो करके और सैकड़ों मां का अपमान किया जाए, उसके विरोध में भी हम हैं। अब मुद्दा भटकाने के लिए इनसे पूछो, महंगाई बहुत है, कहेंगे पाकिस्तान को हम ठीक कर देंगे। कहो कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर कब चलेगा? किसान की आय दुगना कब होगी? स्वास्थ्य शिक्षा सेवा ये कब आएगा? 15 लाख कब आएगा? कहेंगे चीन हमारा मित्र बन गया, अमेरिका में हमारा बड़ा साख बन गया, विश्व गुरु हम बन गए, और वही अमेरिका हथकड़ी बेड़िया लगा करके वीडियो जारी करके भेजता है। तो विदेश की नीतियां भी हमारी गड़बड़ होगी। जब विदेश की नीतियां भी हमारी गड़बड़ होती है तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा जाता है और हमारी बेरोजगारी फैलती है। जब बेरोजगारी होती है तब जाकर लूट होती है, डकैती होती है, मजबूर में इस तरह से पनपे जाते हैं। या अर्थशास्त्रियों का मानना है तो अराजकता का, अत्याचार का, लूट का, डकैती का बेरोजगारी सबसे बड़ी जननी है। और हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में सबसे बड़ी जननी बन गई है जातियां। जात की बात करके एक आजम खां, फलाना खां, ढकाना खां,
अरे भाई वही अभी देखिए, आपने देखा एक मोहम्मद का नाम लिखा, उस पर FIR हो गया। अब और लोग नहीं चिल्लाएंगे कि भाई आप जय श्री राम लिख रहे हैं, उस पर क्यों नहीं हो रहा? तो ये कहेंगे हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, इनके लोग मन से ये कर रहे हैं। तो ये देश तय कर ले संविधान चलेगा या आप लोग अलग से चलाना चाहते हैं। ये दो प्रकार का कानून बन गया है। तो हम जनता से अपील करते हैं कि आप मानवता और इंसानियत को देख करके, कोरोना काल याद करिए, ये प्रकृति ने दिखाया था, कोई किसी का नहीं हुआ। तो आप लोग ये मतदान बहुत बड़ा दान आपका है। आने वाले 27 में आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, छात्र, व्यापारी संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए अपना मतदान उसी को करेगा जो धर्म और मजहब की जो बात करने वाले हैं उनको किनारा करके विकास की बात, रोजगार की बात, अपने उत्तर प्रदेश हमारा खुशहाल कैसा हो, यहाँ छिनैती डकैती, आज पशुओं में बता रहा हूँ, अभी चंद महीनों की बात है, मेरे गांव में भी कुछ पिकअप से लोग आए और उस किसान को मार करके उसकी भैंस छोड़ के लाद के लेके चले गए। अब उन चोरों को अगर पकड़ के आप पता लगाइए कि किस कारण वो चोरी कर रहा है। बेरोजगारी इतना है मेरे भाई, इतनी तबाही है। एक मध्यम क्लास का लड़का अगर एक दिन, ये कभी इनका प्याज महंगा हो गया, कभी टमाटर नहीं मिल रहा है, कहीं लहसुन नहीं मिल रहा है, गैस सिलेंडर आप बढ़ा दो, पेट्रोल आप बढ़ा दो, 7 रुपया 1 रुपया कम हो गया, ये हमने घटा दिया। GST आप थोप दो, किस पे GST नहीं लगी? कफन लेने, कोरोना में भी कफन जो ले रहा था उस पे भी GST लगा था। कौन लगाया था? गंगा जल की बात किए, गंगा जल पे GST कौन लगाया था? दूध पे GST कौन लगाया? आपने ही लगाया मानवर, बीजेपी ने लगाया, आपने ही लगाया। और आज आप दीपावली से पहले हमने जो कहा था वो कर दिया। तो ये देश को आप एक बार मूर्ख बनाए, एक बार ठग लिए, 2 बार ठग लिए। मैंने कहा कांट की हाड़ी एक बार चढ़ी तो बरहो व्यंजन बन गया था, दोबारा चढ़ाए हैं तो खिचड़ी बनी है। अब तिबारा काट की हाड़ी आग पे लगा देंगे तो वो जल जाएगी। इसलिए संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान PDA के लिए जैसे 37 सीट दिया है, और आजम खां भी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, और मैं समझता हूं वो PDA को मजबूत करेंगे और 27 की सरकार बनाने में उनका बड़ी भूमिका होगी। क्या लग रहा है, आजम खान समाजवादी पार्टी में रहेंगे कि समाजवादी छोड़ दें? आजम खां एक पुराने वरिष्ठ नेता हैं और नेताजी के साथ के हैं। आजम खां कभी भी पार्टी को छोड़ नहीं सकते। ये तो बीजेपी वाले गुमराह करते हैं। इनका जब कोई वक्त नहीं चलता है तो उनको सत्ता में लाने के लिए आजम खां वो पार्टी छोड़े जा रहे हैं। आजम खां कांग्रेस पार्टी में, आजम खां एक ऐसा नेता है कि गरीब, नौजवानों, किसानों के साथ में रहते हैं। अभी आप पत्रकार महोदय आज भी देखे आजम खां की रिहाई हुई, मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखिए कितनी भीड़ थी, इतनी भीड़ कोई मुख्यमंत्री में भी नहीं होती। दिन वो जेल में रहे तो भीड़ रोडों पर कहीं दिखी नहीं, कहीं उनकी बात करती नहीं दिखी। भीड़ इसलिए नहीं दिखाई पड़ी भाई साहब, अभी पत्रकार महोदय आप ही हैं। अभी हम कोई भी गलत बात बोल देंगे तो पुलिस वाले उठाने आ जाएंगे, तो आप बोले आजम खान आरोपी है आपके साथ? नहीं, आरोपी नहीं है। जो गरीब आदमी है, अभी हम किसी नेता के लिए, किसी विधायक के लिए, अखिलेश यादव के लिए, शिवपाल चाचा के लिए अच्छे से बोल दें, कोई बीजेपी का वरिष्ठ नेता होगा कहेगा इसको काट दो साले को, तो हम तो मर जाएंगे ना। तो हमारे चक्कर में कोई नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए गरीब अपना बचत करता है। आजम खान से सब मोहब्बत करते हैं, रामपुर की जनता तो इतनी मोहब्बत है, अब्दुल्ला आजम खान के लिए खड़ी रहती है। भाजपा के नेता का बयान है कि आजम खान जो है अभी रिहा हुए हैं, बरी नहीं हुए हैं मुकदमों से, अभी बाकी है। वो सब कुछ ऊपर वाला है। अब्दुल्ला आजम कहते नहीं है कि सब करेगा, उनकी अहलिया भी कही हुई है कि अल्लाह करेगा, तो अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर उनकी अहलिया भी नहीं कहा, अब्दुल्ला आजम भी कहा कि जो कुछ भी करेगा हमको न्याय से, न्यायालय से वहाँ से इजाज़त मिलेगी। अगर आपकी बात मानी जाए कि जैसे आपने बताया जो आरोप है उनके ऊपर निराधार है, तो समाजवादी पार्टी ने इस आवाज़ को प्रमुखता से उठाई क्यों नहीं, बोला क्यों नहीं? सदन से लेकर सड़क तक की संघर्ष करने की बात करते हैं। देखिए कुछ बात होती है कि जो आपस में आदमी कर लेते हैं। अब यहाँ पे चर्चा और पर्चा करने से तो कोई नहीं बन जाएगा। या आप हमारे बारे में अभी हम कुछ मीडिया पे गलत बोल रहे, वायरल हो जाए, तो आप भी हमको छोटे बड़े होके
मतलब छोटे हैं हम, आप बड़े हैं, तो हमको भी आप किनारे होकर समझिए। आप बड़े हैं हमें तो आप समझाएंगे आपको मीडिया पे ये भाई साहब नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह हालात होते हैं और सत्ता के बहुत राजनीति होती है। कुछ छुप गुल के गुल होते हैं, कुछ दरवाजे बंद करके कुछ काम होते हैं। हम चाहे जितने विधायक के करीबी हों, हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि हमारे विधायक जी क्या, इनसे विधायक जी से मंत्री जी से क्या बात करें उन्हें। तो लोग कुछ उनके चिमचे होते हैं, पूछते हैं कि विधायक जी ने, यार तुम तो विधायक जी के साथ में रहते हो, फलाने साहब ने आके कैसे बात करी। तो ये सब अंदरूनी बातें हैं भाई साहब, पत्रकार महोदय साहब। ठीक है भैया, कैसे देख रहे हैं आजम खान की रिहाई हुई, जिस तरीके से आज मिठाइयाँ बट रही थी पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर? देखिए, एक शेर का जमानत हुआ है। शेर है। जब से बीजेपी सरकार आई है, सच बोलूँगा क्योंकि बलिया घर है, बागी बलिया। आजम खान ने अपनी जेल के लिए 23 महीने में किसी के सामने रोया नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, हमारे नुमाइंदों जो मुसलमानों के रहनुमा लोग हैं, एक एक करके चुन चुन के मारा गया है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, जीना मरना तो अल्लाह ताला के हाथ में है। किसी ने किसी सदन में जाके रोया नहीं है। आप बात समझ रहे होंगे। किसको कहना चाह रहे हैं? आप समझ रहे हैं? कहना किसको? नहीं, आप समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं। आजम खान 23 महीना जेल में रहे और एक दिन या अभी तक या फिर अगर जेल में जाते हैं, चूँकि बेल मिला है, हम कह रहे हैं बेल मिला है, हमें न्यायपालिका भरोसा है। मुख्तार अंसारी मर गए, शहाबुद्दीन मर गए, अतीक मर गए, किसी ने सिलेंडर नहीं मारा जमानत के लिए, किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं, मौत को गले लगाया। आजम खान भी चाहेंगे तो गले लगा लेंगे, लेकिन गिड़गिड़ाएंगे नहीं। इशारा आप समझ सकते हैं, रोने का काम नहीं करेंगे। समाजवादी में रहेंगे कि चले जाएंगे? समाजवादी में है। आप लोग जिस बसपा के एक विधायक है हमारे बलिया से ही, मात्र 3000 से जीते थे, गरीब परिवार के बेटे से, वो भी बीजेपी ने जिताया। और उस बसपा के लोग अगर बात कर रहे हैं, जहां भाजपा के लोग को जिताने के लिए बसपा उस हिसाब से प्रत्याशी देती है, उस बसपा का कहीं अस्तित्व बचा नहीं है। मतलब समाजवादी पार्टी में हैं और रहेंगे और रहनुमाई रहेंगे और कल भी रहेंगे। और उनकी अगुवाई में हम लोग प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश जी होने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं भैया यह? आज पूरा प्रदेश पीडीए समाज दबा कुचला, सबको न्याय का धन्यवाद सबने अदा किया। और आज एक नेता जो पूरे हिंदुस्तान का आवाम के दिलों पर राज करता है। ये तो भाजपा के लोग हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान के ऊपर, उनके ऊपर ठप्पा लगाने की कोशिश करी। आजम खान साहब वो नेता हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में कुंभ सबसे अच्छे तरीके से कराया था, जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सम्मानित किया गया था। आज समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक सदस्य और ये लोग जो एक भ्रम नहीं फैला रहे हैं कि आजम खान दूसरी बार, अरे माँ बेटे कभी अलग नहीं होते हैं। और ये नेताजी ने और आजम खान साहब ने ये पार्टी बनाई थी, इसलिए आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के हैं। और इन्हीं की दम से फिर 2027 में वो नेताजी के सामने उन्होंने अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया था, और नेताजी के बाद फिर 2027 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री आजम खान अपनी मेहनत से बनाएंगे। आजम खान ने ये बात भी कही है कि हमने और नेताजी ने मिलकर खून पसीने से शीश इस पार्टी को खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं विराम भी लगा रहा है वो जो अफवाहें उड़ रही बसपा में जाने। जी बिल्कुल, ये तो हमने अभी कहा ना, कभी माँ बेटे अलग नहीं हो सकते हैं। और हमारे नेता अखिलेश जी ने एक बात 2022 के चुनाव में रामपुर में कही थी कि जो विरासत में हमें ये रिश्ता जो मिला है, हम ये आगे तक ले जाएंगे। अब्दुल्ला आजम और अब हमें, उन्होंने कहा नेताजी से और आजम खान साहब से, अब्दुल्ला आजम को हमें जो रिश्ता मिला है हम ये आगे तक ले जाएंगे। आज पूरा प्रदेश खुश है, सब कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। अब आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। ईमानदारी के साथ आजम खान साहब की अगुवाई में हम लोग सरकार बनाएंगे और नौजवानों को रोजगार देंगे। हम वही बात कि हमने आपसे 1 लाख रुपए ले लिए और 20,000 हम आपको वापस कर रहे हैं। जीएसटी लगाई किसने थी? क्या नेहरू जी ने लगाई थी? जीएसटी लगाई तो इन्हीं भाजपा वालों ने थी। आज ये जो उत्सव मना रहे हैं, अभी महात्मा जी बोल रहे थे, कफन के लिए लोग परेशान थे जब इन्होंने जीएसटी लगाई। आज ये दीपावली पे कह रहे हैं कि राह गली में चल के कह रहे हैं कि जीएसटी कम करने का उपहार। काहे का उपहार? हमसे पहले 1 लाख ले लिया, अब हमें 20,000 वापस करके हमारे मरहम लगाने का काम कर रहे हो। ये सब भाजपा की ठगी हुई राजनीति है। कोई भी विकास नहीं किया। अब बस आजम खान, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और हमें सबको खुशी है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, गरीब पब्लिक और जनता को, सबको खुशी है आज आजम खान साहब के रिहा होने पर। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम आजम खान के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए फर्जी, उनको वापस लेंगे। लेकिन बात की जाए तो आजम खान के ऊपर ज़मीन कब्जा, लूट, डकैती, इस तरीके के तमाम मुकदमे, लगभग 100 मुकदमे के आसपास मुकदमे हैं। आजम खान वो चेहरा है, उसका वो किरदार है जिसकी कलम से आज तक कभी गुनाह नहीं हुआ, जिसकी कलम से आज तक किसी को दबाया नहीं गया।
उन्होंने एक बड़ा काम किया जिसकी उन्हें सज़ा मिल रही। उन्होंने गरीब के बच्चों के हाथ में कलम देने के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी खोली। इसलिए ये भाजपा के लोग चाहते हैं कि कभी गरीब किसान का बेटा न पढ़ पाए, इसीलिए उन्हें ये सज़ा मिली। और अगर हमारे नेता ने कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के भी मुकदमे वापस हुए हैं जो सही मुकदमे थे। ये तो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। ये हमारे नेता सरकार में आएंगे, सब एक एक ख़त्म कर देंगे। सरकार बना, हाँ, हम लोग इंशाल्लाह 27 में सरकार बनाएंगे। पीडीए की बदौलत हिंदू मुस्लिम एक साथ निकल के फिर सरकार 27 में अखिलेश जी का वो लैपटॉप, वो मेट्रो का विकास, वो JPNM और ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारे नेताजी पीडीए के बाद, हमारे नेता सब दबे कुचले लोगों की बात करते हैं। अगर आज पूरे एशिया में जनसुन मिश्रा जी का नाम जाना जाता है और सबसे बड़ी पार्क किसी ने बनाई है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई है। तो हम हर समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। बात करें, देखिए तमाम लोग थे जिनसे हमने भी बात करी, जिनका साफ तौर पर कहना आजम खान के ऊपर जिस तरीके से फर्जी मुकदमे लगाए गए, कहीं ना कहीं वापस भी ले जाएंगे। और बात की जाए तो जिस तरीके से उनकी अफवाह उड़ाई जा रही है कि वो बसपा में जाएंगे या अन्य किसी पार्टी में जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, हैं और रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नंदन के साथ आकाश से मैं समीर खान, लखनऊ।